हम डिस्कशन कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल के संदर्भ में, जो कि राजस्थान की इकोनॉमिक्स में भी आता है। और इसमें हम देख रहे हैं राजस्थान की पशु गणना ऊँटों के संदर्भ में। तो ऊँट के संदर्भ में हम देख रहे हैं 2019 की गणना के अनुसार राजस्थान में ऊँटों की संख्या 2.13 लाख है। 2012 में संख्या 3.26 लाख थी, जिसमें 34.6% की कमी हुई है। तो इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि इसकी तुलनात्मक अध्ययन करें 2012 को 2019 के संदर्भ में, तो 34.6% की कमी हुई है ऊँट में। ऊँट को मरुस्थल का जहाज कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा जिला है राजस्थान में सर्वाधिक ऊँटों वाला? जैसलमेर। यहाँ कितने ऊँट है? 34,492। और दूसरा स्थान आ जाता है बीकानेर जिले का, 27,357 ऊँट यहाँ है। राजस्थान में न्यूनतम ऊँटों वाला जिला तो ये है प्रतापगढ़ जिला, यहाँ पर 152 ऊँट है। और दूसरा स्थान है धौलपुर जिले का, यहाँ पर 172 ऊँट है। भारत में सर्वाधिक ऊँटों वाला राज्य राजस्थान है। देश के कुल ऊँटों का राजस्थान में प्रतिशत है 84.43%, 84.43%। गोमट। गोमट क्या है? तो ये ऊँट की नस्ल है। ये कहाँ पाई जाती है? फलोदी में। सवारी की दृष्टि से ऊँट की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है गोमट। बीकानेरी नस्ल, यह भी ऊँट की नस्ल है। यह नस्ल बोझा ढोने और हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर में ज़्यादा पाए जाते हैं इस नस्ल के ऊँट, बीकानेरी नस्ल के। राजस्थान में कुल संख्या के 50% ऊँट इसी नस्ल के हैं। किस नस्ल के? बीकानेरी। नाचना, ये भी ऊँट की नस्ल है। जैसलमेर में यह ऊँटों की सर्वश्रेष्ठ नस्ल है। यह नस्ल अपनी सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है। बीएसएफ में इसी नस्ल का प्रयोग होता है। तो नाचना नस्ल के ऊँट कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। जैसलमेरी ऊँट, यह ऊँट मरुस्थल में तेज दौड़ने के लिए प्रसिद्ध नस्ल का है। यह अपनी मतवाली चाल के लिए प्रसिद्ध है। जैसलमेर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, जोधपुर में पाए जाते हैं। ऊँट की अन्य नस्लें। ऊँटों की अन्य नस्लें हैं मेवाड़ी, मारवाड़ी, मेवाती, मालवी, शेखावटी, कच्छी, सिंधी, खराई, जो कच्छ क्षेत्र की नस्ल है खराई। तो ये क्या है? ऊँटों की नस्ल। राजस्थानी ऊँट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलस ड्रोमेडेरियस। कैमेलस ड्रोमेडेरियस। ऊँट श्रृंगार के आभूषण। ऊँट श्रृंगार के आभूषण में गोरबंद गले में बांधा जाता है, ऊँट के परचनी पूंछ में बांधा जाता है, गोड़िया टांगों पर, तंग नेवार पेट पर, मोरखा मोहरा मुख पर, काठी पिलाण पीठ पर और गिरबाण नाक में बांधा जाता है। मृत ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकारी उस्ता कला कहलाती है, जिसे मुनवती कला भी कहते हैं। तो ये कब की जाती है? मृत ऊँट की खाल पर की जाती है ये चित्रकारी, जिसे क्या कहते हैं? उस्ता कला या मुनवती कला। और ये कौन से जिले की फेमस है? बीकानेर की। बीकानेर में उस्ता कला, मुनवती कला का ये है केंद्र है, यहाँ पे किया जाता है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट बात हो गई कि मृतक ऊँट की खाल पर की जाने वाली चित्रकला को उस्ता कला या मुनवती कला कहते हैं। और राजस्थान में बीकानेर जिले में फेमस है ये कला, उस्ता कला, मुनवती कला। ये बीकानेर जिले की कला है। और इससे संबंधित प्रसिद्ध उस्ता चित्रकार हिसामुद्दीन उस्ता है। हिसामुद्दीन उस्ता। जिंदा ऊँट के बालों पर की जाने वाली चित्रकारी क्या कहलाती है? जट कतराई कहलाती है। अशोक टांक, पुष्कर निवासी अशोक टांक केमल मैन के नाम से प्रसिद्ध है, जो जट कतराई के प्रसिद्ध कलाकार हैं, यानी कि जिंदा ऊँट के बालों पर चित्रकारी करते हैं। कौन? अशोक टांक। ऊँट की कुर्बानी के लिए प्रसिद्ध महल है मुबारक महल टोंक। वर्तमान में यहाँ पर कुर्बानी देने की परंपरा बंद कर दी गई है। ऊँटों के रोग। ऊँटों के रोग है तीव्रसा, जिसे सर्रा रोग भी कहते हैं। ये ऊँटों में पाई जाती है, जो प्रोटोजोआ जनित है। प्रोटोजोआ द्वारा ऊँटों में कौन सा रोग फैलता है? सर्रा या तीव्रसा।
और ग्लेडर्स भी है जो जीवाणु जनित है, तो ये भी ऊँटों का रोग है। ऊँट का बच्चा टोरडी कहलाता है और बूढ़ा ऊँट पाकट कहलाता है। ऊँटों की देवी उष्ट्रवाहिनी देवी बीकानेर में स्थित है। पुष्करणा समाज की कुल देवी है। ऊँटों के देवता पाबूजी हैं। लंबे सफर में ऊँट के साथ चलने वाले ऊँट पालक कतारिया कहलाते हैं। मारवाड़ क्षेत्र में सर्वप्रथम ऊँट लाने का श्रेय पाबूजी को है। ऊँट पालक जाति को रेबारी या राइका कहा जाता है। राइका जाति का दूल्हा शादी में घोड़ी की बजाय ऊँट पर ही जाता है। इस जाति के लोगों में डायबिटीज नहीं होता है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है ऊँट से रिलेटेड कि केंद्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। नेशनल रिसर्च सेंटर ऑन केमल NRCC कहाँ पे स्थित है? जोड़बीड़ बीकानेर में 5 जुलाई 1984 को स्थापित किया गया था। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा संचालित है। इस परिसर में राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र भी संचालित है। भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी जोड़बीड़ बीकानेर में स्थित है। कहाँ स्थित है भारत की पहली केमल मिल्क डेयरी? जोड़बीड़ बीकानेर में। ऊँटनी के दुग्ध के प्रसंस्करण हेतु मिनी प्लांट जयपुर में स्थापित है। सादड़ी गांव जो पाली में स्थित है, ऊँट के दूध का नया प्रोसेसिंग प्लांट यहाँ पर स्थापित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। कहाँ पे मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव? बीकानेर में। कौन से मंथ में? तो जनवरी के। 31वां अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव कहाँ मनाया गया? तो 10 से 12 जनवरी को 2025 को मनाया गया था बीकानेर में। कब मनाया गया था? 10 से 12 जनवरी। 10, 11, 12 3 दिन तक चला था ये, जनवरी 2025 में बीकानेर में। विश्व ऊँट दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 22 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कैमेलिड्स वर्ष UNO द्वारा वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय ऊँट वर्ष घोषित किया गया है। किसके द्वारा? UNO के द्वारा। कब किया गया है? 2024 को। ऊँट को पशुधन की श्रेणी में राज्य पशु का दर्जा मिला है। 19 सितंबर 2014 को अधिसूचना जारी करके इसे राज्य पशु का दर्जा दिया गया। राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात विनियमन अधिनियम 21 दिसंबर 2014 से लागू किया गया। क्या लागू किया गया? 21 दिसंबर 2014 से। तो राजस्थान उष्ट्रवंशीय पशु वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन एवं निर्यात का विनियमन अधिनियम। ऊँट संरक्षण विकास मिशन 1 नवंबर 2022 से संचालित किया गया। राज्य में ऊँट प्रजनन को बढ़ावा देने के लिए वो नवजात ऊँट के पालन पोषण के लिए ऊँट पालकों को वित्तीय सहायता के रूप में 10,000 रुपये 2 किस्तों में प्रत्येक बछड़े के लिए 0 से 2 माह की आयु पर और फिर 1 वर्ष की आयु पर प्रदान किए जाते हैं, जिसे वर्तमान में बढ़ाकर 20,000 कर दिया गया है। पहले कितना था? 10,000 था। 10,000 रुपये 2 किस्तों में अब 20,000 रुपये कर दिया गया है। तो ये थी ऊँट से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जो एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है।